जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। रिलायंस पावर के Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन Q1 और Q4 के रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या आंख बंद कर लेनी चाहिए या समय है आंख खोलने का? काफ़ी पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं। याद रखिए, एक पॉइंट फिर मैं आपको बता देता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शेयर कभी कभी बड़े प्लेयर का जरिया होता है पैसा कमाने का, और उस जरिए को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि तेजी, उसके बाद फिर गिरावट, तेजी फिर गिरावट। देखिए, जब तक समझेंगे नहीं किसी भी चीज़ से पैसा नहीं कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट इतना जटिल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। चाहो तो इसको आसान बना सकते हो, मेहनत करके, कुछ डिसिप्लिन के साथ काम करके। खरीदना हमेशा गिरावट पे ही चाहिए। इस शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बनी थी, ठीक है। जबरदस्त तेजी बनने के बाद आपको एक मौका मिला था जबरदस्त खरीदने का, फिर दोबारा से देखिए, ये जबरदस्त तेजी बनी, ठीक है। 53 तक पहुंचा, उसके बाद फिर एक बार ये गिरावट 32 रुपए गया गया, उसके बाद फिर तेजी बन गई, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना खुद बताइए ना। देखिए, यहाँ से भागते हुए शेयर 100 रुपये 200 रुपये पहुंच जाए, बात अलग है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि अगर शेयर के अंदर तेजी बनी है, थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। देखिए, मन होगा 64 पे भी खरीदने का, लेकिन अगर आपको बड़े प्यार के साथ 48 रुपये मिल जाए तो क्या दिक्कत है, 50 में मिल जाए तो क्या दिक्कत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि पावर सेक्टर की डिमांड आगे आने वाले टाइम में कितनी बढ़ेगी। सबसे पहले आप देखिए कि अभी हाल फिलहाल में क्या चीज़ें अलग हैं जो पिछले 10-15 साल पहले से अलग है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोड पे चलने वाली ई रिक्शा, जो रोजगार का साधन बन चुकी है। पहले पुलिंग होती थी, किसी के पास रिक्शा होती थी, वो 2 आदमियों को बैठा के, 3 आदमियों को बैठाकर उसको खींचता था। वो बड़ा समय लेता था पहुंचने में, और कभी कभी तो पहुंच भी नहीं पाता था समय पर, ठीक है। लेकिन अभी ई रिक्शा, ठीक है। लेकिन ये ताकत जो आ रही है, जो दौड़ती है इतनी तेज, वो किस चीज़ से चलती है? बैटरी। और बैटरी को कब देखिए डिस्चार्ज हो जाती है, उसके बाद फिर चार्जिंग करनी पड़ती है, बार बार चार्जिंग करनी पड़ती है। मतलब कि क्या चाहिए, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चाहिए। अब एक एरिया के अंदर है, ठीक है, कुछ बैटरी चार्ज हैं, कुछ चल रही हैं, ठीक है। लेकिन उस एरिया के अंदर क्या चाहिए कि मान लीजिए कि 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, ठीक है। उसमें से ऑल्टरनेटिवली देखें तो कभी 10,000 चार्ज हो रहे हैं, कभी 20,000 कुछ लगे हुए हैं, ठीक है। तो चार्जिंग चाहिए चाहिए, हमेशा चार्जिंग चाहिए। और चार्जिंग के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मतलब कि पावर सेक्टर की डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि यही वाला पावर सेक्टर की है, मैं एक आपको पावर सेक्टर का व्यू बता रहा हूँ कि आगे कितनी डिमांड है। अगर उसकी डिमांड रहेगी तो आपका शेयर भी भाग सकता है। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि खरीद लीजिए? क्या मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी जगह है? नहीं। शेयर को तो बहुत काफ़ी नीचे की साइड से इस शेयर को कवर किया जा रहा है, लेकिन शेयर के अंदर भागने का कारण क्या था वो आपको मालूम होना चाहिए। शेयर क्यों भागा उसके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा खेल तो यही है कि डेट फ्री कंपनी इस समय बन गई है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्ज बहुत कम इस कंपनी में हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कंपनी को लगातार काफ़ी समय से लगातार नुकसान नुकसान चल रहा था, उसके बाद कंपनी पॉजिटिव आई, ठीक है। तो इस समय का जो प्रॉफिट रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि शेयर अभी पीक पर ही है। इसका हाई देखिए पहले कितना है, 76 रुपीज़ के आसपास है। इसने जो ज़बरदस्त मारा जी, वहाँ से गिरा हुआ है, हाँ गिरा हुआ है, अच्छी बात है, गिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है। कंपनी के रिजल्ट्स आने बहुत हैं, देखिए टॉप पर ले जाकर, ऐसा नहीं कि नीचे से 1-2 रुपये पे किसी ने बड़ा माल खरीदा हुआ है वो सारा माल निकाल ही पाएगा। समय लगता है, खरीदार आता है, कभी कोई न्यूज़ आती है, शेयर के अंदर तेजी बनती है, खरीदते हैं। आपको लगता है कि सारे लोग टॉप पे काफ़ी दिन तक शेयर रुका क्यों रहता है? क्योंकि बड़े प्लेयर को माल निकालने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आगे आने वाले टाइम में 76 से आगे पहुंच नहीं सकता है, इसका मार्केट कैप 2-4 लाख करोड़ का हो चुका, नहीं, 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी आगे ग्रोथ करती है, जिस तरह से डेट फ्री है तो सारा पैसा आएगा कंपनी पे आने वाले टाइम में। लेकिन कर्ज बाद में बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ सकता है। कंपनी ना परफॉर्मेंस दिखाए, कोई कॉम्पिटिटर आ जाए, क्या हो जाए, वो बात एक अलग है। आपको फिर भी थोड़ा सा फोकस यहाँ पर करना चाहिए। चलिए, अब डायरेक्टली हम चलते हैं कहाँ पर कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं रिलायंस पावर। रिलायंस पावर के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो आपको मालूम होना चाहिए। जून 1 साल पहले 1992 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1760 करोड़, 1853 करोड़, 1978 करोड़, अभी कितना है 1886 करोड़। क्वार्टरली बेसिस पे कम,
जबकि ज़्यादा होना चाहिए था। चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। जून क्वार्टर्स तो पहले अच्छा था काफ़ी, और उससे पहले भी जून क्वार्टर देखेंगे, जून क्वार्टर 1900 से नीचे नहीं गया है, लेकिन इस बार चला गया, तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। फिर भी यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है 565 करोड़ का। उससे पहले देखेंगे, उससे पहले आप देखेंगे 1 साल पहले 651 था। उससे पहले जून क्वार्टर में देखेंगे 600 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था जून क्वार्टर के, अगर रिजल्ट्स देखे जाएं। इस बार तो 565 ही करोड़ है, तो क्या परफॉर्मेंस एकदम सुपर हो गई क्या जी? उस समय तो शेयर गिरा हुआ था, ये क्या चल रहा है? तो यही तो खेल है सारा। उस समय ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया था, लेकिन इस समय ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, लेकिन फिर भी शेयर के अंदर तेजी। उसके पीछे के कारण है क्या? उसके पीछे के काफ़ी सारे कारण हैं। उस समय देखिए लॉस मेकिंग थी कंपनी में, बड़ा बड़ा कर्ज होता था, सारा पैसा कर्ज में चला जाता था, जो भी प्रॉफिट आ रहा है। अभी कंपनी ने, यहाँ पर आप देखेंगे पिछला क्वार्टर देखिए, आप पहले पिछले 3 क्वार्टर देखिए, 50 करोड़, 67, 72 करोड़। तो 67 और 72 में कोई खास डिफरेंस तो नहीं है। रिजल्ट एकदम एकदम भयानक बहुत बढ़िया तो नहीं आए हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे भी आए हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखेंगे अगर, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आपको जरूर देखना चाहिए। नेट प्रॉफिट को एक बार देखें ना देखें, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको जरूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी देखिए यहाँ पर -87% टैक्स हो गया, कभी 38% टैक्स हो गया, ये बड़ा लोचा होता है, ये किसी को कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर टैक्स बैक हो रहा है, वापस आ रहा है जो दिया है एक्स्ट्रा। ठीक है, और यहाँ पर टैक्स मेन देना पड़ा है, तो 72 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था, लेकिन वो टैक्स के बाद यहाँ पर कितना रह गया? 45 करोड़ का। ठीक है, तो एक्चुअली देखें तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं, इतने खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को देख के कि पिछले क्वार्टर में 126 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था, अभी 45 करोड़ का रह गया, बस यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये सीखना चाहिए, बहुत सारे लोग सीखते नहीं, डायरेक्टली कहाँ पर जंप हो जाएंगे? नेट प्रॉफिट पर। नहीं, इस चीज़ को देखिए, इस रेंज को देखिए, बढ़िया। ठीक है, और 1 साल पहले वाली भी देख लीजिए, कितना था? 73 करोड़ का नुकसान। ठीक है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है 3000 करोड़ का जो प्रॉफिट है, ये अदर इनकम से हो रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट हम बोलेंगे ठीक ही है। और यहाँ पर FIs DIs के भी एक बार होल्डिंग देख लीजिए, तो यहाँ पर FIs थोड़ा सा कभी बेचते हैं कभी खरीदते हैं। ये इनका चल रहा है 7% से सीधा सीधा 14% तक पहुँच गए थे, 13% तक। उसके बाद धीरे धीरे कभी ऊपर कभी नीचे। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें, DIs कुछ समय से खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। देख लीजिए पिछले 3 क्वार्टर से 2.80, 3.29, 3.60। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए अभी 186 रुपये का भाव है, कभी 20-30 रुपये का शेयर होता था पूरे मार्केट के अंदर। बात करें, देखिए 20-30 रुपये के रेलवे के बहुत सारे शेयर्स थे। IRFC की बात करें, RVNL की बात करें, इरकॉन की बात करें, ये सारे शेयर बहुत सस्ते होते थे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में काफ़ी ऊपर तक पहुंच चुके हैं। सस्ते का मतलब ये नहीं कि इनका भाव 1-2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, नहीं, अब इनके प्राइस थोड़े से बढ़ चुके हैं। गिरावट का वेट करना चाहिए, गिरावट है ठीक है, आपका मन है SIP करें। हाँ, कंपनी के अंदर क्या न्यूज़ आ रही है उसको आप सुने, देखें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। देख लीजिए आप इसका, आप 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो गिरावट है, एक मौका है, लेकिन ये नहीं देखेगा कोई भी कि तेजी 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 तेजी। इसके बीच में काफ़ी कंपनी ने बोनस स्प्लिट वगैरह भी दिया है, लेकिन इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी भी इस कंपनी के अंदर मौका है, लेकिन खेल लॉन्ग टर्म का है। नीचे की साइड में गिरे अच्छी खासी, जो कि पिछले 1 साल से गिरा हुआ ही है 350 रुपये से, लेकिन बात यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर होती है कि क्या शेयर 150 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए था अकॉर्डिंगली अगर देखें तो, लेकिन पहुँच गया 350। क्या यहीं बड़ा प्लेयर माल बेच रहा है? गिरते गिरते क्या भी यहाँ पर और रुक सकता है? देखिए गिरावट जब मिले तब आपको ध्यान देना है। जब शेयर के अंदर तेजी बनती है तो कुछ समय के लिए इस तरह से काम होता है। उसके पीछे का कारण भी है कि बड़ा प्लेयर माल निकालता है वहाँ पर। ठीक है, तो जिसने 20-30, 15-20-30 रुपये पे खरीदा है, 350 रुपये पहुँच जाए, वो कैसे रुकेगा? रुका ही नहीं, शेयर गिर गया। देख लीजिए, माल निकलना शुरू हो जाता है तो फिर शेयर कैसे रुकता है? रुकता है? देखिए रुका ही नहीं। ठीक है, तेजी तेजी जिसने यहाँ पर खरीदा है वो यहाँ पर माल निकालता है, उसके बाद शेयर ज़बरदस्त गिर जाता है। ज़्यादातर शेयर्स के अंदर यही हुआ। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताने के लिए यहाँ पर इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि इस कंपनी के अंदर क्या चीज़ें हुई है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अच्छी न्यूज़ अगर आती है उसको ध्यान से सुने।
रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा कुछ है तो उसे ध्यान लगाएं, उसमें देखें कि कुछ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। जल्दीबाजी करने की कोई बात नहीं है और स्टॉक मार्केट आपका पैसा लूट नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप अगर सारा पैसा किसी कंपनी में लगाएं तब आप डूब सकते हैं। नहीं, अलग अलग कंपनी के अंदर आप पैसा लगाएं, कैसे आप डूब सकते हैं? उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा करके लगाइए और कहिए कि नीचे गिरे, जहां से खरीद रहे हैं वहीं से बोलिए देखिए अब इस शेयर से आपको पैसा बनाना है। दो तरीके हैं, क्या 186 रुपये से 286 पहुंच जाए, बनेगा पैसा? ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं कि ये शेयर ऐसे भी पैसा बना के दे सकता है कि ये 186 रुपये के आसपास है, ठीक है, ये 100 रुपये तक पहुंच जाए और 100 रुपये से फिर आ जाए 186 रुपये, तभी पैसा बन जाएगा। जी कैसे? ये तो बड़ा आसान है, आपको थोड़ा थोड़ा खरीदना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करें और देखिए शेयर को जल्दीबाजी में ये ना कहें कि एकदम भाग एकदम भाग। ये बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जिनकी सैलरी बहुत कम होती है, वो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म अपना खेल खेलते हैं। देखिए बहुत सारे लोग सुबह सुबह 2-2 कंप्यूटर लेकर बैठ जाते हैं, 3-3 लैपटॉप लेकर बैठते हैं, बड़ी बड़ी न्यूज़ का कलेक्शन लेकर बैठते हैं, बड़े बड़े पैकेज अलग अलग देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के पास ये टाइम नहीं है, उनको पैसा सेव करना है, उनके पास ये तो है टाइम कि वो लॉन्ग टर्म तक किसी शेयर को लेके चलें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं बस नहीं कि आज ही पैसा कमाना है। नहीं, तरीका होता है यहाँ पर, आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं भागेगा, कितने कितने समय तक शेयर एक जगह रुका रहता है कि आप सोचेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो एक साल पहले 3,700 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,200, 2,400, 2,600, उसके बाद देखेंगे अभी मार्च क्वार्टर में शानदार 3,400 करोड़ का, ठीक है, लेकिन नीचे से गिरने के बाद अच्छा खासा जंप दिया, लोगों का पैसा ही बना के दिया शेयर ने, अच्छा पैसा बना के लोगों का दिया है शेयर ने अभी अभी हाल फिलहाल में। देख लीजिए एक साल पहले 247 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 224, 206, 86 करोड़, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 212 करोड़, ठीक है, तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, लेकिन 200 करोड़ से और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता, यानी कि 230, 240 के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा बढ़िया रहता है। चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल ये इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस कंपनी के अंदर किस तरीके से FIDs की होल्डिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि FIs लगातार अपनी धीरे धीरे इसके अंदर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, 1.96% से हिस्सेदारी को बढ़ाते बढ़ाते कितना ले गए थे, 5%, और 5% से फिर उन्होंने माल बेचना शुरू करा और शेयर ने जो गिरना शुरू किया है, ये कहाँ तक माल बेचते चले गए, नीचे की साइड में आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर से इन्होंने खरीदारी करनी शुरू करी है, कहाँ से, यहाँ से, जब ये बिल्कुल 3.94 से फिर देखिए 4.09, अभी देखिए 4.11, उसके बाद देखिए 4.58, ठीक है। तो FIs भी अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि जो कुछ गिने चुने ही FIs है वही कर रहे हैं, नहीं, कुछ FIs यहाँ से बेच के निकल जाएंगे, किसी दूसरे शेयर में खरीदेंगे, उनको मौका लगेगा दूसरे नए FIs को, वो खरीदेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से DIs के अंदर भी देख सकते हैं आप थोड़ी सी हिस्सेदारी पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ा रहे हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसका रिजल्ट भी यहाँ पर देखेंगे, शेयर के अंदर तेजी बनी और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पैसा कमाया है। चलिए अब देखते हैं कि अभी देखेंगे इस कंपनी के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, 1800 करोड़ के अलग अलग ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं। कितने अलग अलग ऑर्डर्स मिले हैं अलग अलग कंपनियों से? तो यहाँ पर देख लीजिए 755 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर है, अलग अलग जगह के देखेंगे मिलेंगे, 20 करोड़ का यहाँ पर अलग अलग देखेंगे, अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे ऑर्डर्स। देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर देखिए 471 करोड़ का ऑर्डर है, ठीक है। तो अलग अलग जगह से ये ऑर्डर्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखें तो लगभग मान के चलें कि 1800 करोड़ 1500 करोड़ तक के ये ऑर्डर्स टोटल मिला के आप बैठते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी न्यूज़ है, कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में ऑर्डर्स मिलेंगे, काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो फिर रेवेन्यू नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। दोस्तों अगला शेयर होगा ICICI बैंक, अपने सेक्टर का दमदार शेयर, और भूल जाइए यहाँ से अब आपको आगे मल्टीबैगर रिटर्न बनने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका मन है इस तरीके से काम करने का तो कर लीजिए, गिरावट तेजी गिरावट तेजी, अच्छी खासी गिरावट ढूंढी, SIP की, पैसा बन सकता है आपका। लेकिन अगर आपका मन है ये नहीं, ये तो 1400 से नीचे ऊपर 14,000 तक पहुंच जाए तो शायद आप गलत जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट कैप 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। कितना? 10 लाख करोड़ का, ठीक है। तो इसके अंदर मूवमेंट होता रहेगा, क्योंकि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी लोग लगे हुए हैं कि भाई डबल 4 गुना 5 गुना ये सब उसके अंदर लगे हुए हैं, तो इनके अंदर तो मूवमेंट ऊपर नीचे होता ही रहता है, ठीक है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, धीरे धीरे तेजी है, और पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा कि 381 रुपये से सीधा सीधा चलते चलते यहाँ तक पहुँच चुका है और पैसा बना चुका है, लगभग 3.25 गुना पैसा कर दिया इसने, 3 गुना ही मान के चलें, ठीक है। तो 5 साल में 3 गुना पैसा, अगर ये बैंक के अंदर कोई FD कर दे तो कितने दिन में पैसा होगा समझिए। तो FD में पैसा
देखिए ये बढ़िया बढ़िया शेयर हैं, यहाँ पर तो एफडी की बराबर ही रिटर्न लगभग मिलते चले जाते हैं। अच्छी खासी आप गिरावट देखेंगे, हाँ हो सकता है 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, 2 बार आपने पैसा ले लिया, 5% एक बार बना लिए, 5% एक बार बना लिए, तो एफडी की तरह है, आपका दिल खुश है। और एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिल जाए, 15% तक मिल जाए साल का, बीच बीच में पोजीशन आपको लेनी है, एग्जिट लेना, एग्जिट ये करने में अगर मज़ा आता है आपको, तो ऐसे शेयर हैं बढ़िया। देखिए इसके फंडामेंटल क्या देखना है, एचडीएफसी बैंक की तरह, ठीक है, बढ़िया शानदार रिजल्ट्स आए हैं। मन है आपका, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के बारे में। 44,500 करोड़ का रेवेन्यू था एक साल पहले, उसके बाद अगले क्वार्टर में 46,000 करोड़ का, उसके बाद 47,000 करोड़, उसके बाद 48,000 करोड़, उसके बाद 49,000 करोड़। देख रहे हैं आप, परफॉर्मेंस हर क्वार्टर में इम्प्रूव देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए कभी नीचे रुक भी सकती है, ऐसा नहीं कि एकदम भागता ही चला जाएगा शेयर। देख लीजिए पिछले क्वार्टर की अपेक्षा देखें तो प्रॉफिट थोड़ा सा रुका रुका हो रहा है, ठीक है, तो शेयर भी रुका रुका हो सकता है, एकदम जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। 14,300 करोड़ से 14,400, उससे पहले 13,800 करोड़ था, उससे पहले 13,900 करोड़। एक साल के अकॉर्डिंग देखें तो 12,400 करोड़ से सीधा सीधा अच्छा खासा जंप देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए कि रिजल्ट्स इसके देखने में कोई फ़ायदा नहीं है, बढ़िया ही है। आपको इससे पैसा कमाना है तो बस बीच बीच में गिरावटें, तेज़ी गिरावटें चलती रहेंगी, उसका आनंद आप लेंगे अब, जिसको लेना है। अब तक तो एक लाइन में तेज़ी बन चुकी है, अब ये ऊपर नीचे करेगा एचडीएफसी बैंक की तरह। दोस्तों बैंकिंग के अंदर और फाइनेंस के अंदर आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो बड़ी दिक्कत आपको जाएगी। क्या? ग्रोस एनपीए 1.67 था, अभी 1.67 है, ठीक है। 1% से कम है नेट एनपीए तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.39 से 0.41 हो गया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये भी 1% के आसपास, ये 1.1.5% के आसपास है। तो एनपीए वगैरह देखने से कोई फायदा नहीं, इतना बड़ा बैंक है, थोड़ा बहुत चलता रहता है इधर उधर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, आपके काम की होगी, रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है। काम करने का तरीका मैं बताता हूँ, कोई भी शेयर आपको चूज़ करना है, ठीक है, पूरी स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।